एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद जितनी सुर्खियां बटोरी उतनी तो शायद उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में नहीं बटोरी थीं। राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही उनका राज्य सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हाल में महुआ मोइत्रा के काली विवाद तक जारी रहा। यही वजह है कि शनिवार शाम जब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया तो राजनीतिक हलकों में किसी को ज्यादा हैरत नहीं हुई। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। धनखड़ जिस तरह बीजेपी के नेता के तौर पर काम कर रहे थे उसे ध्यान में रखते हुए पार्टी के शीर्ष नेता ने उनको इनाम के तौर पर उपराष्ट्रपति का पद देने का फैसला किया है। धनखड़ ने शनिवार शाम को ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही उन्हें उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। धनखड़ ने बाद में गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की थी। धनखड़ ने पहले दिन से ही जिस तरह राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाया उसकी वजह से अक्सर उन पर बीजेपी नेता के तौर पर काम करने और राजभवन को बीजेपी कार्यालय में बदलने के आरोप भी लगते रहे। शुरुआत में तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक रहे। इस दौरान ये दोनों नेता एक दूसरे पर सीधे हमले करने से बचते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। ममता बनर्जी ने तो कई बार सार्वजनिक तौर पर धनखड़ को राज्यपाल पद से हटाने की मांग भी की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच अभी 36 का आंकड़ा है। बीच में एक आध बार उनमें सुलह के आसार जरूर दिखे, लेकिन ये संभावना क्षणभंगुर ही रही। अब तक शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा जब राज्यपाल ने अपने ट्वीट के जरिए सरकार, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कटघरे में खड़ा न किया हो। चाहे कोरोना का मुद्दा हो, राशन वितरण का, चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद होने वाली हिंसा का, या फिर अम्फान तूफान के बाद राहत और बचाव कार्यों का, राज्यपाल लगातार सरकार पर हमले करते रहे। नौबत यहां तक पहुंच गई कि ममता बनर्जी ने एक बार जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया, लेकिन यह नाराजगी अस्थायी नहीं रही। अब इसी सप्ताह दार्जिलिंग में राज्यपाल ने ममता बनर्जी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ चाय पीते हुए एक तस्वीर ट्वीट की थी। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेताओं ने धनखड़ के नाम के ऐलान पर खुशी जताई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथागत राय कहते हैं, मैं इस खबर से बेहद खुश हूँ। धनखड़ एक लड़ाकू व्यक्ति हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है। तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि फिलहाल मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने सवाल किया है कि भाजपा का अल्पसंख्यक चेहरा कहां गया। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अब धनखड़ राज्यपाल नहीं रहेंगे। ऐसे में रोजाना बेवजह सरकार को कटघरे में खड़ा करने का सिलसिला थम जाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, धनखड़ कानूनी मामलों के विशेषज्ञ हैं, कई बार बढ़िया बातें करते हैं, वे भाजपा के नजदीकी हैं, इसलिए उनको उम्मीदवार बनाया गया है। उधर सीपीएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य कहते हैं, भाजपा ने धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर एक बेहतरीन दांव चला है। वे संविधान को समझते हैं, ऐसे में उनसे भाजपा को सहायता मिलेगी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को पैदा होने वाले जगदीप धनखड़ ने बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार 30 जुलाई 2019 को संभाला था। धनखड़ की शुरुआती पढ़ाई कक्षा 1 से 5 तक गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करके चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। धनखड़ ने जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही कानून यानी एलएलबी की पढ़ाई की। पढ़ाई में वे हमेशा अव्वल रहे। धनखड़ ने वर्ष 1979 में राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली। 27 मार्च 1990 को वो सीनियर एडवोकेट बने।
उसी समय से धनखड़ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते रहे। वे 1987 में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए। धनखड़ का राजनीतिक करियर वर्ष 1979 से शुरू हुआ। उस वर्ष वे भाजपा के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़े और जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। वे केंद्र में मंत्री भी रहे। जनता दल के विभाजन के बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के खेमे में चले गए, लेकिन जनता दल से टिकट न मिलने पर बाद में वो कांग्रेस में चले गए। उन्होंने अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। उसके बाद वर्ष 2003 में वे बीजेपी में शामिल हो गए। वर्ष 1993 से 1998 के बीच वे अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा से विधानसभा के सदस्य रहे। लोकसभा और विधानसभा के अपने कार्यकाल के दौरान वे कई अहम समितियों के सदस्य रहे। वहीं उनकी पुत्री कामना जयपुर के एमजीडी स्कूल और अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका से ग्रेजुएशन की उन्होंने डिग्री हासिल की। इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है। नामांकन की अंतिम तारीख 19 जुलाई थी। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ आपके लिए, दिल्ली।